अस्सलाम वालेकुम काशकार भाइयों, आप देख रहे हैं एग्री इन्फो और मैं हूं मोहम्मद आमिर इकबाल। और आज आपसे बात करनी है गंदम की कुंगी के हवाले से। आप मुख्तलिफ जगहों पे शोर सुन रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे आपको बातें हो रही हैं, सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि रस्ट आ गई, रस्ट का हमला हो रहा है, रस्ट आ रही है। तो इस हवाले से हक़ाइक़ क्या हैं और रस्ट है क्या और इसको किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ये होगा कि रस्ट क्या है और किस तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर रस्ट की मैं बात करूं तो इसकी मेन 3 किस्में हैं। इसमें हम काली कुंगी इसको कह सकते हैं, जो काले रंग के धब्बे होंगे, भूरी कुंगी है तो उसमें भूरे रंग के धब्बे होंगे, और जर्द कुंगी है जिसमें जर्द रंग के धब्बे होंगे। ज़्यादातर जो हमारी पंजाब की अगर मैं बात करूँ, पाकिस्तान में पंजाब का एरिया जो है इसमें जर्द कुंगी और भूरी कुंगी का ज़्यादा हमला होता है। तो जर्द कुंगी क्या है कि आप अगर पत्ते को अगर गौर से देखेंगे तो पत्ते के ऊपर जर्द रंग के पास्ट्यूल्स जिनको कहेंगे वो नुमायाँ होंगे, वो सामने आएंगे और वो एक लाइन में, सीधी लाइन में जा रहे होंगे। आप जब भी देखेंगे वो सीधी लाइन में आपको नज़र आएंगे और आप हाथ लगाएंगे तो आपके हाथ पे जर्द किस्म का रंग लगेगा। और उसकी वजह से अगर फसल पे हमला होता है 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान टेम्परेचर आता है तो इसका हमला बढ़ सकता है। और अगर उसमें फ़ज़ा में नमी जो है वो 80% तक चली गई है, नमी की मिकदार बढ़ गई है, तो उससे भी इसमें इजाफ़ा हो सकता है। लेकिन इस वक्त जो कि सूरत हाल है, बहावल नगर एरिया और पंजाब का एरिया है ज़्यादातर महफूज है। किसी जगह पे कोई ख़ास उसके असरात नज़र नहीं आ रहे। हाँ, बारिशें अगर होती हैं और दर्जा हरारत हमारा इस दौरान इस नौयत में रहता है तो ये फिर हमला हो सकता है। और इसका अगर शदीद हमला हो जाए तो 30 से 50% तक हमारी जो फसल है वो नुकसान हो सकती है। इब्तदाई तौर पे ये उस मेन पत्तों पे आती है और लेकिन शदीद हमले की सूरत में ये सिट्टे को भी अपनी लपेट में ले लेती है। इस कुंगी के ज़्यादा हमले की वजह से हमारे जो दाने हैं वो श्रिवल्ड हो जाते हैं, वो छोटे हो जाते हैं, बारीक हो जाते हैं और उनकी पूरी मिकदार नहीं होती और हमारी पैदावार में नुकसान होता है। अब दूसरी बात करेंगे हम भूरी कुंगी के हवाले से। तो भूरी कुंगी और इसमें फ़र्क इतना ही है कि भूरी कुंगी के जो धब्बे हैं वो भूरे रंग के होंगे और एक लाइन में नहीं होंगे, ये मुख्तलिफ जगहों पे स्कैटर्ड होंगे, बिखरे हुए होंगे और पूरे पत्ते को लपेट में ले लेंगे। और इसका भी टेम्परेचर जो 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये हमला कर सकती है। और ये भी इब्तदाई तौर पे पत्तों पे आती है, लेकिन ज़्यादा शदीद सूरत हाल में ये पौधे के तमाम हिस्सों पे हमला करती है और इससे हमारी जो फसल है वो नुकसान होती है। तो अब ये तमाम जो मैंने बातें की ये कुंगी के हवाले से, लेकिन काली कुंगी की अगर मैं बात करूं तो वो इतनी ज़्यादा हमारे एरिया में है नहीं। उसको स्टेम रस्ट भी हम कह सकते हैं, वो तने पे ज़्यादा ज़ाहिर होती है। दूसरी एक और मैं बात करूं, लीफ रस्ट कहते हैं, येलो रस्ट कहा जाता है। ये रस्ट जिस एरिया पे आ रही होती है उस एरिया का नाम ऐड करके वो उसका नाम बना दिया जाता है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मेन जो किस्में में वो मैंने आपके सामने रखी। तो अब हमने इसका इलाज देखना है। इसके इलाज के हवाले से अगर मैं बात करूं तो प्रोपिकोनाजोल आप 200 ml फी एकड़ के स्प्रे कर सकते हैं। ट्यूबाकोनाजोल का स्प्रे आप कर सकते हैं। अजॉक्सिस्ट्रोबिन भी इसमें स्प्रे हो सकती है। ट्यूबाकोनाजोल और अजॉक्सिस्ट्रोबिन को मिला के भी आप स्प्रे कर सकते हैं। डाइमिनफान स्प्रे भी कर सकते हैं आप। और मुख्तलिफ नटीवो जैसे कि बायर का एक ब्रांड है वो भी आप स्प्रे कर सकते हैं। मुख्तलिफ कंपनियों के पास मज़ीद भी हैं। तो सबसे जो अच्छा रिज़ल्ट हमने देखा है वो प्रोपिकोनाजोल का है। अगर प्रोपिकोनाजोल का आप स्प्रे करेंगे तो वो उससे अच्छा रिज़ल्ट आएगा। लेकिन इसके लिए सबसे अहम बात आपने याद रखनी है कि अंधाधुंध स्प्रे नहीं करने, स्प्रे उस सूरत में करने। ये कंडीशन जो मैंने बताई हैं टेम्परेचर की, कि टेम्परेचर 15 से 30 के 10 से 30 के दरमियान है और फ़िज़ा में नमी की मिकदार बढ़ रही है, तो उस सूरत हाल में ये हमारे लिए ख़तरे की घंटी हो सकती है। हम स्प्रे की तरफ जा सकते हैं, वरना हमें स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।